सोचिए, आपके पास 24 घंटे हैं। आपके दोस्त के पास भी 24 घंटे हैं। स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम और महेंद्र सिंह धोनी के पास भी यही 24 घंटे थे। लेकिन सवाल यह है, किसी का नाम इतिहास में क्यों दर्ज होता है और किसी का जीवन भीड़ में क्यों खो जाता है? इसका जवाब है डीप वर्क, यानी गहराई से बिना किसी ध्यान भटकाए अपनी पूरी क्षमता लगाकर काम करना। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में जो व्यक्ति डीप वर्क करना सीख लेता है वही आगे निकलता है। बाकी लोग बस व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। यह किताब हमें सिखाती है कैसे हम ध्यान की ताकत से अपने कैरियर और जीवन को बदल सकते हैं, कैसे स्लो वर्क, ऊपरी काम से बचकर डीप वर्क की आदत बना सकते हैं, कैसे सोशल मीडिया, मोबाइल और नोटिफिकेशन जैसे ध्यान भटकाने वाले जाल से निकल सकते हैं। नंबर 1, डीप वर्क की परिभाषा। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें आप बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी ऊर्जा और दिमाग को लगाकर कठिन और मूल्यवान परिणाम निकालते हैं। उदाहरण, एक वकील जब घंटों बैठकर किसी केस का गहराई से अध्ययन करता है और मजबूत दलीलें तैयार करता है, वह डीप वर्क है। नंबर 2, स्लो वर्क क्या है? स्लो वर्क मतलब सतही काम जिसमें ज्यादा ध्यान या गहराई नहीं चाहिए। उदाहरण, ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बार बार फोन देखना। नंबर 3, आज की सबसे बड़ी समस्या ध्यान भटकना। मोबाइल नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमें 5-10 मिनट से ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करने देते। उदाहरण, आप पढ़ाई करने बैठे और अचानक नोटिफिकेशन आया, ध्यान टूटा और दिमाग फिर से शून्य पर आ गया। नंबर 4, डीप वर्क क्यों जरूरी है? आज की नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में वही लोग सफल हैं जो गहराई से सीख और काम कर पाते हैं। उदाहरण, जो प्रोग्रामर नई भाषा 1 महीने में सीखकर बेहतरीन ऐप बना दे, उसकी वैल्यू लाखों गुना ज्यादा है। नंबर 5, डीप वर्क बराबर रेयर प्लस वैल्यूबल। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क दुर्लभ है और कीमती भी। मतलब जो भी इस कला को सीख लेगा उसकी कीमत हर जगह होगी। नंबर 6, मल्टीटास्किंग का धोखा। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से समय बचता है, लेकिन असल में यह ध्यान को बर्बाद करता है। उदाहरण, एक छात्र अगर पढ़ाई के साथ साथ व्हाट्सएप करता है तो ना पढ़ाई होती है और ना चैटिंग का मजा। नंबर 7, डीप वर्क से मिलने वाले 2 वरदान। पहला, जल्दी सीखने की शक्ति। दूसरा, असाधारण आउटपुट देने की क्षमता। उदाहरण, कोई वकील 2 दिन में 100 पन्नों की जटिल फाइलें पढ़कर केस की रणनीति बना ले। 8, सफल लोगों का राज। बिल गेट्स, जेके राउलिंग और इलन मस्क सभी अपने काम को गहराई से करते हैं। जेके राउलिंग ने हैरी पॉटर की किताब होटल में रहकर लिखी, बिना किसी व्यवधान के। नंबर 9, डीप वर्क का अभ्यास जरूरी है। यह कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, इसे रोज प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। जैसे जिम जाकर मसल्स बनते हैं, वैसे ही फोकस भी ट्रेनिंग से बनता है। नंबर 10, डीप वर्क का नियम। क्वालिटी बराबर टाइम इनटू इंटेंसिटी। अगर आप कम समय में ज्यादा गहराई से काम करेंगे तो आउटपुट शानदार होगा। उदाहरण, 2 घंटे मोबाइल बंद करके पढ़ाई बराबर 6 घंटे की अधूरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। नंबर 11, ध्यान भटकाना, मानसिक थकान। हर बार जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं, आपका दिमाग फिर से सेट होने में 15 से 20 मिनट लेता है। नंबर 12, डीप वर्क का समय चुनें। सुबह का समय सबसे अच्छा है क्योंकि तब दिमाग ताजा होता है। नंबर 13, डीप वर्क जोन बनाइए। एक शांत जगह बनाइए जहां मोबाइल, टीवी और शोर ना हो। उदाहरण, लाइब्रेरी, एक कमरा या फिर पार्क का कोना। नंबर 14, डीप वर्क की रिचुअल्स। काम शुरू करने से पहले एक तय तरीका अपनाइए, जैसे पानी की बोतल,
पेन कॉपी मोबाइल ऑफ। नंबर 15, स्लो वर्क को पहचानें। ईमेल, व्हाट्सएप, छोटी छोटी मीटिंग्स, इन्हें डीप वर्क का समय मत दीजिए। नंबर 16, वर्क लाइन ए मॉन्क, सन्यासी की तरह काम। जिस काम को करें उसमें पूरी तरह डूब जाएं। उदाहरण, जैसे संत ध्यान करते हैं वैसे ही काम पर ध्यान। नंबर 17, सोशल मीडिया का जाल। सोशल मीडिया हमें बिजी तो रखता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बनाता। इसका सच यह है, अगर आपको सफल होना है तो सोशल मीडिया पर समय सीमित करना होगा। नंबर 18, डीप वर्क और पढ़ाई। छात्रों के लिए डीप वर्क मतलब कम समय में 2 गुना परिणाम। उदाहरण, 3 घंटे की लगातार पढ़ाई, पूरे दिन की टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाई। नंबर 19, डीप वर्क से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप किसी कठिन काम को पूरा करते हैं तो भीतर से एक ऊर्जा मिलती है। नंबर 20, डीप वर्क से अलग पहचान बनती है। भीड़ में अलग दिखने का सबसे आसान तरीका, दूसरों से गहराई से काम करना। नंबर 21, डीप वर्क से आय बढ़ती है। जो डीप वर्क करेगा वही नई स्किल सीखेगा और मार्केट में ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। नंबर 22, डीप वर्क जिंदगी में संतोष। जब आप गहराई से काम करते हैं और शानदार रिजल्ट देखते हैं तो जीवन में संतोष मिलता है। छोटा सा सारांश पार्ट 1, डीप वर्क गहराई से ध्यान लगाकर काम करना। स्लो वर्क मतलब सतही और बिना दिमाग वाला काम। डीप वर्क करने वाले लोग दुर्लभ होते हैं, इसलिए उनकी कीमत ज़्यादा होती है। मल्टीटास्किंग छोड़ें, ध्यान केंद्रित करें। डीप वर्क सफल और कैरियर की कुंजी। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग थोड़े समय में इतना बड़ा काम कर जाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है, और हम में से बहुत से लोग दिन भर काम करके भी संतुष्ट नहीं होते। फर्क बस इतना है कि वे लोग गहराई से काम करते हैं और हम लोग सतह पर। पार्ट 2 में हम सीखेंगे डीप वर्क को जीवन में कैसे लागू करें। नंबर 1, डीप वर्क पेशेवर एथलीट की ट्रेनिंग। जैसे खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करके फिट रहते हैं वैसे ही दिमाग भी फोकस से मजबूत होता है। उदाहरण, विराट कोहली रोज नेट प्रैक्टिस करता है तभी मैदान में बड़ा खेल दिखा पाता है। नंबर 2, डीप वर्क का नियम, सीमित समय तय करें। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क हमेशा सीमित समय में करो। उदाहरण, रोज 2 घंटे सुबह सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए। डीप वर्क को टुकड़ों में बांट दो, 90 मिनट के 2 से 3 ब्लॉक। नंबर 4, डीप वर्क और रेस्ट का बैलेंस। गहराई से काम करने के बाद दिमाग को आराम चाहिए। उदाहरण, 2 घंटे डीप वर्क के बाद 15 से 20 मिनट टहलना। नंबर 5, डीप वर्क के लिए डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन। उदाहरण, 3 घंटे का फोन फ्री जोन बनाइए। नंबर 6, डीप वर्क और बोर्डम, उपाऊपन। बोर होना सीखिए। जब दिमाग खाली रहता है तभी नई आइडिया आते हैं। नंबर 7, डीप वर्क गहराई प्लस कठिनाई। अगर काम आसान है तो वह डीप वर्क नहीं है। उदाहरण, नया केस लॉ समझना डीप वर्क है, ईमेल लिखना नहीं। नंबर 8, डीप वर्क से मेमोरी, स्मरण शक्ति तेज होती है। जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। फ्लो, वह अवस्था जब आप काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। उदाहरण, किसी लेखक को लिखते समय पता ही नहीं चलता कि कब 5 घंटे बीत गए। नंबर 10, डीप वर्क रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। गहराई से काम करने पर दिमाग में नई कनेक्शन बनता है। उदाहरण, न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत तब खोजा जब अकेले बैठा था। नंबर 11, डीप वर्क और कॉन्फिडेंस। जब आप गहरे काम पूरे करते हो तो आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। नंबर 12, डीप वर्क और टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिमाग को ब्लॉक्स में बांटो, कब क्या करना है पहले से तय हो। नंबर 13, डीप वर्क वर्सेस स्लो वर्क का रेशियो। कम से कम 60% डीप वर्क को दो, 40%
स्लो वर्क के लिए। नंबर 14, डीप वर्क लंबी दौड़ की तैयारी। यह इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन लंबे समय में कैरियर बदल देता है। नंबर 15, डीप वर्क और क्वालिटी आउटपुट। आप जितना डीप वर्क करोगे, आउटपुट उतना हाई क्वालिटी होगा। नंबर 16, डीप वर्क तनाव से मुक्ति। जब काम पूरे होते हैं तो मन हल्का महसूस करता है। नंबर 17, डीप वर्क के 4 रूल्स। फर्स्ट, वर्क डीपली। सेकेंड, इम्ब्रेस बॉर्डम। थर्ड, क्विट सोशल मीडिया। फोर्थ, ड्रेन द स्लोज। नंबर 18, रूल 1, वर्क डीपली। डीप वर्क को अपनी आदत बना लो, उसी तरह जैसे रोज खाना खाते हो। नंबर 19, रूल्स 2, इम्ब्रेस बॉर्डम। हर समय मोबाइल से बचो, बोर होना सीखो, तभी दिमाग मजबूत होगा। नंबर 20, रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को सीमित करो, वरना यह आपकी जिंदगी खा जाएगा। नंबर 21, रूल 4, ड्रेन द स्लोज। छोटे मोटे काम करो, उदाहरण, हर ईमेल का तुरंत जवाब देना बंद करो। नंबर 22, डीप वर्क सुपर पावर। आज के समय में डीप वर्क करना सुपर पावर से कम नहीं है। उदाहरण, जो लोग डीप वर्क कर लेते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। छोटा सारांश, पार्ट 2, डीप वर्क एक ट्रेनिंग है जो रोज करनी होती है। समय ब्लॉक करके, मोबाइल से दूर रहकर और नियम बनाकर इसे आदत में बदला जा सकता है। कार्ल न्यूपोर्ट के 4 नियम डीप वर्क की नींव है। जो इसे अपनाएगा वही असली विजेता होगा। आपने नोट किया होगा, कई लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं, फोन कॉल, मीटिंग, ईमेल, काम का ढेर, लेकिन साल के अंत में उनके पास दिखाने लायक कुछ भी खास नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग चुपचाप काम करते हैं और अचानक एक किताब लिख डालते हैं, एक बड़ा केस जीत जाते हैं या नया बिजनेस खड़ा कर देते हैं। फर्क सिर्फ यही है, उन्होंने डीप वर्क की स्ट्रेटेजी बना ली और बाकी लोग स्लो वर्क में फंसे रह गए। नंबर 1, डीप वर्क को रूटीन बनाइए। हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क की शुरुआत कीजिए। उदाहरण, सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ पढ़ाई या रिसर्च। नंबर 2, डीप वर्क को रिचुअल में बदलें। काम शुरू करने से पहले छोटा सा रिचुअल, जैसे कॉफी बनाना, डायरी खोलना, मोबाइल बंद करना, यह दिमाग को संकेत देता है अब गहराई में उतरना है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, तय समय में ही काम पूरा करना सीखो। उदाहरण, ऑफिस 6 बजे तक छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। इससे मजबूरी में डीप वर्क करना पड़ेगा। नंबर 4, मोंक मोड, सन्यासी मोड। कभी कभी पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटकर काम करो। उदाहरण, बिल गेट्स का थिंक वीक, जब वे जंगल में जाकर सिर्फ पढ़ते और सोचते थे। नंबर 5, बिमोडेल स्ट्रेटेजी। कुछ लोग साल का बड़ा हिस्सा स्लो वर्क में रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों को डीप वर्क के लिए पूरी तरह समर्पित करते हैं। उदाहरण, कोई प्रोफेसर पूरे सेमेस्टर पढ़ाता है, लेकिन छुट्टियों में सिर्फ किताब लिखता है। नंबर 6, राइथमिक स्ट्रेटेजी। हर दिन एक तय पैटर्न, रोज 3 घंटे में डीप वर्क, यह सबसे आसान तरीका है। नंबर 7, जर्नलिस्टिक स्ट्रेटेजी। जैसे पत्रकार किसी भी समय लिखना शुरू कर देता है, वैसे ही जब भी मौका मिले डीप वर्क शुरू कर दो। नंबर 8, काम की जगह तय करो। जहां आप काम करते हो वही जगह डीप वर्क की होनी चाहिए। उदाहरण, पढ़ाई सिर्फ टेबल पर, बिस्तर पर नहीं। नंबर 9, डीप वर्क एकांत, सॉलिट्यूड। लोगों के शोर में डीप वर्क मुश्किल है, अकेलापन जरूरी है। नंबर 10, ग्रांट गेस्चर, बड़ा कदम उठाओ। कभी कभी बड़ा कदम उठाना पड़ता है ताकि काम पूरा हो। उदाहरण, जेके रावलिंग होटल में बंद होकर हैरी पॉटर लिखती थी। नंबर 11, डीप वर्क और लोकेशन। कहीं शांत जगह चुनो, लाइब्रेरी, कैफे या ऑफिस का कोना। नंबर 12, टू डू लिस्ट नहीं, टाइम ब्लॉक प्लान बनाओ। हर काम के लिए समय ब्लॉक करो। नंबर 13, स्लो वर्क को हटा दो। मीटिंग, ईमेल,
बेवजह की बातें इन्हें कम से कम रखो। नंबर 14, काम के घंटे सीमित करो। असीमित घंटे थकान प्लस सतही काम, सीमित घंटे डीप वर्क। नंबर 14, काम के घंटे सीमित करो। असीमित घंटे मतलब थकान प्लस सतही काम, सीमित घंटे मतलब डीप वर्क। नंबर 15, डीप वर्क बराबर मैराथन ना कि स्प्रिंट। लगातार अभ्यास चाहिए, धीरे धीरे यह आदत बनेगी। नंबर 16, डीप वर्क और अकाउंटेबिलिटी। अपने काम का हिसाब रखो, रोज कितने घंटे डीप वर्क किया। नंबर 17, डीप वर्क आदत, इच्छा शक्ति नहीं। सिर्फ विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। नंबर 18, इवनिंग शटडाउन रिचुअल। शाम को काम खत्म करके एक छोटा सा शटडाउन रिचुअल करो। उदाहरण, डायरी में लिखना कि आज क्या पूरा हुआ। नंबर 19, सप्ताह में रिव्यू। हर हफ्ते देखो कितना डीप वर्क किया, कहाँ कमी रही। नंबर 20, डीप वर्क और इन्वायरमेंट डिजाइन। अपने माहौल को बदलो, मोबाइल दूर, नोटिफिकेशन बंद, सिर्फ जरूरी चीजें पास। नंबर 21, पोमोडोरो टेक्निक प्लस डीप वर्क। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। यह भी एक तरीका है शुरुआत करने का। नंबर 22, डीप वर्क बराबर सिस्टमैटिक लाइफ। जिसने डीप वर्क सीख लिया उसकी जिंदगी सिस्टमैटिक हो जाती है। उदाहरण, सुबह से रात तक तय रूटीन। छोटा सारांश पार्ट 3, डीप वर्क करने के लिए रूटीन और रिचुअल जरूरी है। कार्ल न्यूपोर्ट ने अलग अलग स्ट्रेटजी दी, मोंक मोड, बिमोडोल, राइथमिक, जर्नलिस्टिक, फिक्स शेड्यूल। प्रोडक्टिविटी से काम अपने आप डीप वर्क में बदलता है। माहौल और सिस्टम बदलता है डीप वर्क को आसान बनाना। कभी गौर किया है, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन, बल्ब, इंटरनेट, एरोप्लेन, मोबाइल, सब तब बने जब किसी ने गहराई से सोचा और काम किया। अगर थॉमस एडिसन हर समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करता तो शायद बल्ब आज भी ना बन पाता। यही फर्क है डीप वर्क करने वालों और स्लो वर्क में फंसे लोगों में। नंबर 1, डीप वर्क से जटिल समस्याओं का हल। कठिन से कठिन समस्या भी तभी हल होती है जब आप गहराई में उतरकर सोचते हो। उदाहरण, वैज्ञानिक रिसर्च, कानूनी केस, नई खोज। नंबर 2, डीप वर्क बराबर इनोवेशन। हर नई खोज डीप वर्क से ही जन्म लेती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट्स पर ध्यान लगाकर उन्हें क्रांतिकारी बनाया। नंबर 3, स्लो वर्क मेडियोक्रिटी, औसतपन। अगर आप हमेशा सतही काम करेंगे तो जीवन औसत ही रहेगा। नंबर 4, डीप वर्क और कॉम्पिटिटिव एज। मार्केट में वही जीतेगा जो गहराई से काम करेगा। उदाहरण, एक वकील जो हर केस की बारीकी समझता है वह कमजोर वकील को मात देगा। नंबर 5, केस स्टडी बिल गेट्स। बिल गेट्स हर साल थिंक वीक करते थे, जंगल में एक हफ्ता अकेले बिताकर पढ़ाई और सोच। वहीं से माइक्रोसॉफ्ट की कई नई आइडियाज निकले। नंबर 6, स्टडी जेके राउलिंग। राउलिंग ने हैरी पॉटर होटल में बैठकर डीप वर्क के जरिए लिखा। नंबर 7, केस स्टडी कार्ल जंग। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने जंगल में टावर बनवाया जहां वे अकेले काम करते थे। नंबर 8, केस स्टडी मार्क ट्वेन। ट्वेन लिखते समय अपने घर के ऊपर वाले कमरे में बंद हो जाते थे और परिवार से भी दूर रहते थे। नंबर 9, डीप वर्क बराबर स्क्रैटी प्रिंसिपल। जो चीज दुर्लभ होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है, डीप वर्क भी दुर्लभ है। नंबर 10, डीप वर्क और कैरियर ग्रोथ। कैरियर में आगे बढ़ने के लिए नई स्किल सीखना जरूरी है, यह डीप वर्क से ही संभव है। नंबर 11, डीप वर्क और एकेडमिक सक्सेस। स्टूडेंट अगर डीप वर्क करे तो टॉप रैंक लाना आसान है। उदाहरण, रोज 3 घंटे गहराई से पढ़ाई करने वाला छात्र 8-10 घंटे सतही पढ़ने वाले से आगे निकल जाएगा।
दोस्तों, अब तक आपने देखा कि डीप वर्क किस तरह से हमारे दिमाग, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी जिंदगी को बदल सकता है। अब इस पांचवें और अंतिम भाग में हम किताब की बाकी गहराइयां, प्रैक्टिकल अप्रोच और जीवन परिवर्तनकारी सीखों को समझेंगे। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो तो वही करो जो भीड़ करने से डरती है। गहरी सोच, गहरा काम और गहरी लगन। नंबर 1, स्लो वर्क से दूरी बनाओ। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, स्लो वर्क मतलब ईमेल चेक करना, मीटिंग में बैठना, बिना सोच के टास्क करना। यह आपकी एनर्जी चूस लेता है। उदाहरण, जैसे कोई किसान बीज बोने की जगह सिर्फ जमीन पर पानी डालता रहे, फसल कभी नहीं होगी। नंबर 2, डीप वर्क मतलब रियल प्लस वैल्यूएबल। आज की दुनिया में असली वैल्यू उसी की है जो गहराई से काम करता है। यह स्किल दुर्लभ है और जिसकी है वही सबसे आगे निकलेगा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स और इलन मस्क स्लो चीजों में नहीं फंसे, उन्होंने गहरे काम से दुनिया बदल दी। नंबर 3, डीप वर्क को आदत बनाओ, इवेंट नहीं। यह एक बार का काम नहीं बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जैसे योग का ध्यान लगातार करो, तभी असर होगा। नंबर 4, सक्सेस मतलब फोकस इनटू टाइम। फोकस जितना ज्यादा, सफलता उतनी जल्दी। टाइम तो सबके पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ फोकस का है। नंबर 5, हाई क्वालिटी आउटपुट मतलब टाइम इनटू इंटेंसिटी। किताब का असली फॉर्मूला यही है। अगर आप कम समय में भी गहरी इंटेंसिटी से काम करोगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा। उदाहरण, कोई स्टूडेंट 2 घंटे मोबाइल में लगेगा, दूसरा 2 घंटे ध्यान से पढ़ेगा, फर्क नतीजे में दिखेगा। नंबर 6, डीप वर्क ही नई इकोनॉमी की मांग है। डिजिटल जमाने में स्लो वर्कर्स रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन डीप थिंकर्स की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 7, कंसंट्रेशन गोल्ड माइन। ध्यान, कंसिस्टेंशन ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सही जगह लगाओ वरना सब बेकार चला जाएगा। नंबर 8, डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया आपका फोकस खा जाती हैं। समाधान, डीप वर्क करते समय मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। नंबर 9, रिचुअल मतलब फोकस का ताला खोलने की चाबी। रिचुअल जैसे तय जगह, तय समय, तय सेटअप डीप वर्क को आसान बनाती हैं। उदाहरण, किसी लेखक का टेबल और पेन उसके रिचुअल्स हैं। नंबर 10, डीप वर्क सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी मांगता है। अच्छी नींद, स्वस्थ शरीर, बैलेंस लाइफ जरूरी है। थके दिमाग से गहरा काम नहीं होगा। नंबर 11, डाउन टाइम इज नॉट वेस्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट। खाली समय भी जरूरी है दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। डाउन टाइम, आराम, वॉक, सुकून अनिवार्य है। नंबर 12, डीप वर्क मतलब रियर आर्ट। आज बहुत कम लोग इसे करते हैं। अगर आपने इसे अपना लिया तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। नंबर 13, डीप वर्क प्लस पैशन बराबर लेगेसी। अगर आप अपने पैशन को डीप वर्क में डाल दोगे तो आपका नाम हमेशा याद रहेगा। उदाहरण, वैज्ञानिक, कलाकार, लेखक सबने यही किया। नंबर 14, डीप वर्क मतलब क्राफ्ट्समैनशिप। अपने काम को कारीगिरी समझो। जैसे एक शिल्पकार मूर्ति गढ़ता है, हर स्ट्रोक में गहराई डालो। नंबर 15, डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाओ। बेवजह के ऐप्स, साइट्स, स्क्रॉलिंग को काट दो। सिर्फ वही टेक्नोलॉजी रखो जो आपके लक्ष्यों को सर्व करे। नंबर 16, डीप वर्क से कॉन्फिडेंस आता है। जब आप गहरे काम से कुछ बड़ा क्रिएट करते हो तो आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 17, डीप वर्क मतलब फ्लो स्टेट। फ्लो वह स्थिति है जब आप काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता नहीं चलता। डीप वर्क का लक्ष्य यही है। नंबर 18, स्लो पीपल बनाम डीप वर्कर्स। स्लो लोग दिखावे में फंसे रहते हैं, डीप वर्कर्स असली क्रिएटर्स होते हैं। नंबर 19, डीप वर्क प्लस डिसिप्लिन बराबर सक्सेस फॉर्मूला।
डिसिप्लिन ही डीप वर्क की रीढ़ है। बिना अनुशासन की गहराइयां नहीं मिलती। नंबर 20, डीप वर्क फ्यूचर प्रूफ बनाता है। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, एआई आ जाएगा, लेकिन डीप वर्क करने वाले लोग हमेशा आगे रहेंगे। नंबर 21, डीप वर्क मतलब लाइफ सेटिस्फैक्शन। जब आप गहरे काम से कुछ सार्थक करते हो तो अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। पैसा, शोहरत सब बाद में आते हैं, संतोष सबसे बड़ा फल है। नंबर 22, डीप वर्क मीनिंगफुल लाइफ। किताब का अंतिम संदेश यही है, गहरी सोच, गहरा काम और गहरी लगन, यही असली अर्थपूर्ण जीवन है। कार्ल न्यूपोर्ट हमें एक साफ और शक्तिशाली संदेश देते हैं। आज की दुनिया शोर से भरी है, लेकिन जीत उसी की होगी जो सन्नाटा में जाकर गहराई से काम करेगा। अगर आप सचमुच अपनी पढ़ाई, कैरियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में बड़ा बदलाव चाहते हो तो आज से ही डीप वर्क अपनाओ। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो ध्यान भंग में जिंदगी गुजार देते हैं और दूसरे जो ध्यान केंद्रित करके इतिहास रच देते हैं। तय करो तुम कौन बनोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।